अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अकीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है विजडम टूथ यानी अकल दाढ़। हम सबसे पहले देखेंगे कि अकल दाढ़ होती क्या। हमारे मुंह में हमने सुना हुआ है हमारे 32 दांत होते हैं, जिसमें से 28 दांत जो है वो आपके इंसाइजर से लेके आपका सेकंड मोलर तक होता है, और जो हमारा उसके बाद जो एक दांत होता है जिसको थर्ड मोलर भी कहते हैं, विजडम टूथ भी कहते हैं और अकल दाढ़ भी। तो इसके साथ हम देखेंगे कि इस अकल दाढ़ की वजह से हमारे मुंह में और हमें क्या क्या मसले पेश आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस दांत को अकल दाढ़ या विजडम टूथ क्या क्यों कहते हैं। हमारे मुंह में बाकी जितने भी दांत होते हैं जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, तो वो जो है वो निकल जाते हैं 6 से लेके 12 साल की उम्र तक। लेकिन ये जो विजडम टूथ है, जो अकल दाढ़ है, वो आती है 18 से लेके 22 साल की उम्र। तो अमूमन इस उम्र तक जो इंसान है वो थोड़ा मैच्योर हो चुका हुआ होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये आपका दांत तब आएगा जब आप अक्लमंद हो चुके। तो इस दांत को जैसे मैंने आपको बताया, ये निकलता है 18 से 22 साल की। जिस टाइम पे दांत निकल रहा होता है उस टाइम पे समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो जॉ बोन है, जो आपके जबड़े की बोन्स हैं, वो इतनी ग्रो नहीं की होती कि ये निकलने की इसको जगह मिल सके। तो इस वजह से समटाइम्स ये पूरा दांत निकल नहीं पाता। निकलता भी है तो इसे हाफ निकलता है, या ऐसा भी कभी बार होता है कि पूरा का पूरा दांत आपकी बोन के अंदर ही रह जाता है। अब इन सब कंडीशंस में डिफरेंट तरीके से ये जो अकल दाढ़ है ये आपको तकलीफ पहुंचा सकती है या आपको इसकी वजह से मसला हो। सबसे पहले हम देखते हैं एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपकी जो अकल दाढ़ है वो सिर्फ पार्शली इरप्ट हुई है। पार्शली इरप्ट का मतलब है कि वो आधी बाहर है और आधी जो है वो आपके जबड़े के अंदर ही है। ये क्यों हुआ? अगेन इसलिए हुआ क्योंकि आपके पूरे जबड़े में इतनी जगह नहीं थी, क्योंकि ये दांत बहुत लेटर इन लाइफ आता है कि वो दांत पूरा बाहर आ सके। तो अब जब वो हाफ बाहर होता है और हाफ अंदर होता है, उसकी कंडीशन समटाइम्स ऐसी बन जाती है कि जो आपका गम होता है, जो आपकी स्किन एरिया होता है, वो हाफ उस दांत को कवर कर रहा होता है, ठीक है, और हाफ जो है वो एक्सपोज होता है। अभी जो गम एरिया होता है ये जो है ये बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि इस गम एरिया के अंदर आपका सारा फूड, बैक्टीरिया, जो भी आप खाना खाते हैं वो सबसे जल्दी जाकर फंसता है। अब आप समझे एक तरीके की पॉकेट बन गई हुई है जिसके अंदर हर टाइम जो है गंद फंसना है, और उसको आप साफ भी नहीं कर सकते। वो साफ करना एरिया बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत पीछे है। अकल दाढ़ हमारा आखिरी दांत है, तो वो एरिया साफ करना बहुत मुश्किल है। अब इसकी वजह से जो कंडीशन पेश आती है उसको हम कहते हैं पेरिकोरोनाइटिस। ये एक इन्फेक्शन है और ये सिंपल आपकी गम्स का इन्फेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से थर्ड मोलर की वजह से, आपके विजडम टूथ की वजह से। अब दूसरा मसला जो हमें विजडम टूथ के साथ आ सकता है वो ये आ सकता है कि जिस टाइम पे, जिस ड्यूरेशन में विजडम टूथ इरप्ट हो रहा होता है, वो आपके जॉ पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ही डल पेन हर टाइम रहती है। और वो पेन समटाइम्स ऐसा लगता है कानों में जा रही है, कभी लगता है कि आपके सर में जा रही है, नेक में आ रही है, और उस पेन को आप लोकलाइज नहीं कर पा रहे होते कि पेन निकल कहाँ से रही है। तो वो जो है जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपका एक्सरे करेगा, वो आपको बता सकता है कि हाँ इस टाइम जो आपका विजडम टूथ है वो इरप्ट होना चाह रहा है, निकलना चाह रहा है, लेकिन जगह ना होने की वजह से वो आपके पूरे जबड़े में जोर डाल रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि सारी जो हमारी मुंह की नसें हैं, फेस की जितनी भी नसें हैं वो जुड़ी हुई होती है। तो अगर एक जगह पेन होगी वो आपकी बाकी रस को भी आपको जो है ना पेन जो है रेडिएट कर रही होती है सर। तो ये जो है हमारा दूसरा मसला है, ये हमारे साथ आ रहा होता है जिस टाइम हमारा दांत इरप्ट हो रहा होता है। अच्छा, तीसरा मसला जो हमारे साथ इस विजडम टूथ के साथ आ सकता है वो ये आ सकता है कि हमारा जो ये विजडम टूथ है ये इरप्ट हो ही ना, यानी कि ये निकले ही ना और हमारी बोन के अंदर ही रहे। अब इस सूरत हाल में क्या क्या मसला बना सकता है आपके लिए? वो ये कर सकता है कि जो आपका विजडम टूथ से आगे वाला दांत है, यानी कि जो आपका सेकंड मोलर है, वो उसकी रूट्स के ऊपर प्रेशर डाल के उस दांत को भी डैमेज कर सकता है। और साथ साथ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी बोन के अंदर उस दांत के ऊपर एक सिस्ट बन जाती है। सिस्ट क्या होती है? सिस्ट को हम आम अल्फाज में कहते हैं कि रसूली बन जाती है, जो कि आपकी बोन को डैमेज करने लग जाती है और आपके साथ में दांत को डैमेज करने लग जाती है, क्योंकि वो दांत आपकी बोन के अंदर होता है और उसके ऊपर जो है एक, आप समझे, एक सैक सा आ जाता है, एक फ्लूइड का, जो कि आपकी साथ में सारी बोन के ऊपर प्रेशर डाल के उस बोन को भी डैमेज करने लगता है। तो इस सिनेरियो में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती इसके कि आप उस दांत को जल्द से जल्द एक्सट्रैक्ट कर दें। तो आपको कैसे पता लगेगा कि जो पेन अभी आपको हो रही है वो विजडम टूथ की है? विजडम टूथ की पेन के कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले ये होता है कि आपको एक साइड पे, जॉन सी की साइड है आपकी, उसके ऊपर आपको सूजन सी महसूस होती है। दूसरा ये है कि आपको बहुत ही बैड टेस्ट आने लग जाता है, बैड ब्रेथ हो जाती है। उसकी वजह यही है, मैंने आपको बताया है कि समटाइम्स गम्स के नीचे आपका बैक्टीरिया और फूड फंसा रहता है, और जब वो बैक्टीरिया और फूड लंबे अरसे के लिए फंसा रहे तो उसमें आपके मुंह में एक बैड टेस्ट और बैड ब्रेथ को क्रिएट होता है।
दूसरा वही स्किन जो कि गम आपके जिसमें फूड इंट्रैप किया हुआ है वो भी स्वेल हो जाती है। तो आप अगर पीछे देखेंगे तो समटाइम्स आपको नजर आता है कि दांत बिल्कुल एक पीछे जो गम एरिया है वो आपका स्वेल हुआ होगा, उसमें से समटाइम्स पस भी निकल सकती है। और दूसरा ये है कि आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। एक साइड जो है ना जॉ की वो बहुत ही मुश्किल से खुल रही होगी, यानी कि आपको डल सी पेन हो रही होगी और दिल चाह रहा होगा कि आप उस पेन को जैसा इंपेंज करें, दबाएं। तो ये जो है ना सारे सिम्टम्स ये हैं विजडम टूथ के मेन सिम्टम्स। लेकिन आपको अगर जानना है कि आप किस स्टेज पे हैं, यानी कि आपको कौन से वाले मैंने 3 आपके साथ मेजर विजडम टूथ के मसले डिस्कस किए हैं। एक में विजडम टूथ जो है आपका इरप्ट होते हुए आपको जो दर्द पहुंचा रहा होता है। दूसरे में हमने डिस्कस किया कि आपका जो विजडम टूथ है कि आपका हाफ कवर्ड होता है, इसको हम पेरिकोरोनाइटिस कह रहे थे। और तीसरे में आपका विजडम टूथ जो है वो आपका एम्बेडेड ही होता है, यानी कि आपकी बोन के अंदर ही होता है। जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे कि आपको कौन सी वाली स्टेज पे है, तब तक इसकी ट्रीटमेंट पे नहीं पहुंच सकते। तो इट्स मस्ट कि आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कि आपको क्या इशू है और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कीजिए। तो ये जो हमने देखा अपने विजडम टूथ के बारे में और उसके सारे मसाइल हमने डिस्कस किए, इसकी जो भी हल है, इसकी जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग विजडम टूथ या किसी भी टॉपिक, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।